वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबको पता है, हम लोग अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के हित में हम लोग हमेशा बात करता है, और हर इसी समय में एवरी हफ्ता मार्च एंडिंग में तो आप लोगों के साथ मुलाकात होता है। तो आज हम लोग ने ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, जो आपके पास है। उसका ये एनेक्स एक रेफरेंस में यहाँ में उस दिन 28 मार्च को एक ऑर्डर निकाला है। जितना भी वर्किंग डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट चेक इशू किया है, उसको बैंक से पैसा नहीं ले सकता है, और बैंक वाला भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बैंक वाला जब हम जितना कॉन्ट्रैक्टर लोग अपना चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक वाला ये ऑर्डर बेस में हम चेक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये सवाल ये बनता है, सरकार का कहता है कि हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, केंद्र में हमारा सरकार है, यहाँ भी भाजपा सरकार है, वहाँ भी भाजपा सरकार है। तो ये पॉलिटिकल कभी कभी वो अपना पार्टी मीटिंग में हम न्यूज़ में देखता है और स्टेटमेंट में दिखाते हैं। तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, तो इस तरह का हैरेसमेंट कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दे रहे हैं? ये एक जो मार्च जो है फाइनेंशियल इन जो है, ये केवल कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड है दुकानदार से, लेबर से, हर किसी से रिलेटेड है, या वो किसी से उधार भी लेता है या बैंक से भी लेता है, और बैंक का भी एक मार्च में एक फाइनेंशियल एक कैलकुलेशन होता है। तो लेकिन बीच बीच में यही ऑर्डर का वजह से अभी सारा कॉन्ट्रैक्टर बहुत तकलीफ में है। तो हम लोग का ये मांग है कि अगर आपका पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो आप लोग टेंडर भी मत कराओ, काम भी मत कराओ, और डेवलपमेंट भी मत कराओ। आप लोग डेवलपमेंट करेगा बोल के कॉन्ट्रैक्टर को काम करवाता है, टेंडर प्लॉट करता है, लेकिन बाद में जब काम करने के बाद चेक फिर देता है, और चेक भी उसी दिन लास्ट मैक्सिमम PWD चेक तो 25-24 को इशू हुआ है, लेकिन 26 में तारीख बंद कर दिया। तो ये इस तरह का जो ये आपका जस्ट टाइम पास एक चेक इशू करना है, ये भी ये प्योरली कॉन्ट्रैक्टर को हैरेसमेंट दे रहा है। और हम लोग को भी जहाँ तक पता है, मेन पैसा जो है प्लान से नॉन प्लान में कन्वर्ट कर देता है। नॉन प्लान में कुछ मंत्री है, कुछ MLA है, और जिसका पॉलिटिकल रिलेशन CMO ऑफिस में है, किस मंत्री लेवल अच्छा, वो लोग को नॉन प्लान का OC के नाम पे करोड़ों रुपये उसमें बांट रहे हैं। तो उसी को पॉइंट रखते हुए भी हम लोग ने एक DCM साहब को हम लोग क्लियर का डिमांड किया है, ये अप्रैल महीना में जब फाइनेंशियल ख़त्म हो जाएगा, नॉन प्लान का पैसा को भी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग को वेबसाइट में अपलोड करना है। क्योंकि मेन चीज़ जो नॉन प्लान पैसा में हो रहा है, नहीं तो कुछ लोगों तो गाड़ी खरीद रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर हो अभी तो डूब के मर रहे हैं। तो जब पैसा सबका पास नहीं, तो उसका उस लोग का पास भी तो नहीं होना है, क्योंकि जो जितना या जो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं उनका पास ही पैसा नहीं है। तो ये हम लोग ने मांग किया है, और अभी हम लोग ने ये भी डिसाइड किया है कि सरकार अगर ये चेक लिफ्ट को 10-15 दिन या एक ऑथेंटिक टाइम अगर नहीं करता है, तो हम लोग जितना भी हमें जो कैपिटल में जो काम कर रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, उनको हम लोग मीटिंग करके सारा मिक्सर मशीन, JCB, डंपर पूरा हाईवे में हम लोग पार्किंग करने बोले, या तो काम को डायरेक्ट स्टॉप करवा दें। जब आप पेमेंट नहीं देते तो काम कैसे करेगा? अभी हाल ही में और सारा बहुत कंप्लेंट भी आ रहा है, स्पेशल जो नरेगा एक तो नेशनल प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। नरेगा कॉन्ट्रैक्टर लोग का भी ऐसा हालत है, वो लोग ऑलरेडी सप्लाई दे चुका है 2-3 बार, अभी तक उनका भी बिल भी नहीं दे रहा। तो हम लोग ये समझ में नहीं आता कि इससे सरकार, आप लोग जब पॉलिटिक्स में बोलता है कि दिल्ली में जो सरकार है उसको वोट मारना है, या क्या दिल्ली से पैसा नहीं भेज रहा ना, या वहाँ से भेजना पड़ेगा, क्या कर? ये एक सवाल है जिसको एज ए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर सब से सबका हित में हम लोग सरकार को ये अपील करता है, ये आप जो चेक होल्ड करके रखा है, इसको तुरंत ही लिफ्ट कर दीजिए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा ले करके उनको इनकेस करके जिसको देना देगा, फिर काम को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो अगर इसे चलते रहेगा तो काम भी होगा नहीं, डेवलपमेंट भी नहीं होगा, और मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्टर लोग कोई लोग सुसाइड भी कर भी सकता है। तो इसको एक पीपुल इलेक्टेड गवर्नमेंट, पीपुल प्रो गवर्नमेंट, हमारा अरुणाचल अभियान गवर्नमेंट जो बोलता है, वो इसको हम लोग का जो डिमांड को टाइमली करना है। हम लोग को मजबूरन जो एसोसिएशन को जो मजबूरन कॉन्ट्रैक्टर का इंटरेस्ट के लिए डेमोक्रेसी मूवमेंट भी करने नहीं देना है। थैंक यू। बोल रहे कि ऐसा होता है,
तो इस बार आपका कितना प्रॉब्लम हो रहा है ये चीज़ के लिए और क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? इस बार तो ये कभी कभी तो पिछले बार जो ये लोग इलेक्शन का बहाना लिया था ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन इस बार तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इस बार जो जितना से इवन सेंट्रल ये फ्लैगशिप स्कीम का पैसा वो भी किसी को पेमेंट नहीं दे रहा है। चेक लेके पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाला इधर उधर भटक रहा है। प्लान नोट प्लान का ही बात कर रहे हैं आपका कुछ रिपोर्ट है या खबर है कि प्लान नोट प्लान से ट्रांसफर हो रहा है? हाँ नो, इसका हम लोग आरटीआई रिपोर्ट लेके आप लोग को बताएगा। इसमें तो जो लेके आता है वो लोग भी हम लोग को बताता है ना, हमने नॉन प्लान ओसी वही के लिए हम इतना पैसा लिया है, उसको वो बिना ये बिल में उसको जस्ट रिपेयरिंग मेंटेनेंस में वो लोग बिल बना लेगा। तो उस लोग का चेक क्लियरेंस ऑलरेडी हो गया। लेकिन ये प्लान हेड का एलओसी भी लेटली देता है और चेक भी लेटली देता है। जस्ट कॉन्ट्रैक्टर को चेक का शक्ल दिखाएगा, फिर एक ऑर्डर निकालेगा, इसको चेक क्लियरेंस नहीं होगा। ये एक तो जो है हाईली जो कॉन्ट्रैक्टर और ये जो मिड टर्म ये जो मिडल मैन चौथा मोटा कॉन्ट्रैक्टर, इसका बीच में भी एक तो ये डिप्राइवेशन हो रहा है। और इसमें क्लियर कर दिया भी है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो पावरफुल है उनको इंजॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में इतना पावरफुल मिनिस्टर ने एमएलए नहीं है उसका डिस्ट्रिक्ट का कॉन्ट्रैक्टर का उसका तकलीफ हो रहा है। क्योंकि जिनका पास पावर अप्लाई करके अपना ये सबसे पहले भाग ले लेता है, लेके इधर कर लेता है, बाद में जब जिसका नहीं एज ए कॉमन लेवल दे करके उसको जस्ट आईवास का नाम पे एक चेक दिया जाता है, फिर उधर निकल लेता है, ये चेक जो ये कैंसिल हो गया। इसका साथ हम लोग ये इवन जो कमिश्नर फाइनेंस को भी हमें बात किया है, उनका भी यही कहना है अब सरकार ऐसे ऑर्डर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का इच्छा है। तो सरकार तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद का पास है। इसका तो नॉर्मली अभी हम लोग चेक को अभी हर डिवीज़न में दे, उसका तो कलेक्शन तो नहीं किया है, अभी हम लोग करेगा, करके हम लोग मांगा रहा, सबको मांगा रहा चेक को। कब तक कुछ टाइम दे रहे हैं जो आपका जो मूवमेंट करेगा तो इसको हम लोग सरकार का हमें कुछ डेटा नहीं दिया नहीं, इसमें हम लोग मैक्सिमम उसका हम लोग 10 to 15 डेज, क्योंकि अभी छुट्टी वुट्टी भी है और ये लोग एक बहाना में रहता है कि रिकॉन्सिलेशन करेगा। तो रिकॉन्सिलेशन तो मेरा ख्याल से 10 to 15 दिन में हो जाना चाहिए। हम लोग तो सीएमओ ऑफिस तो वो तो कोई भी एसोसिएशन किसी के लिए उसका तो दरवाजा बंद है, वो तो किसी को डिस्कस करता भी नहीं है। वो तो आपको शुरू से बोल रहा है सीएमओ ऑफिस इज नॉट फॉर पब्लिक। उसमें कुछ लोगों का लिमिटेड है, किसी हाई प्रोफाइल लोगों का सिर्फ है, किसी का नहीं है।